बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हम बनाने लगे हैं आप लोगों के लिए चटखारेदार बोटी फ्राई। ठीक है, चटखारेदार ये डीप फ्राई होगी तेल के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। किस चीज़ की बोटी भैया? ये बीफ की बोटी है, बीफ बोटी फ्राई है, चटखारेदार होगी, थोड़ी स्पाइसी किस्म की बनेगी। ठीक है, और साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, और थोड़ी सी हम इसके अंदर एक चुटकी ऐड करेंगे अजवाइन। उसके बाद जो है हम इसको दरदरा सा बना लेंगे। जी, इसको हमने क्रश कर लिया। अब हम जो है इसकी प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। तो एक परात ले लेंगे। इस परात के अंदर जो है हम सबसे पहले ये मसाला जो है अपना ऐड कर लेंगे। बोटी फ्राई में के लिए हमने जो सबसे पहले मसाले को हमने जो है थोड़ा सा दरदरा कर लिया था। अब हम इसके अंदर बेसन को ऐड किया। बेसन को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको इस हिसाब से मेल्ट कर लेंगे, नरम, मतलब कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक को। ठीक है, ये हमने स्वाद के अनुसार ले लिया, जायके के हिसाब से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दरा मिर्च को, और साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर मिर्ची पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी, ताकि इसके अंदर फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ठीक है, बेसन के अंदर। और अब हम इसके अंदर जो है बीफ की बोटी को ऐड करेंगे। अब बीफ की बोटी का सीन ये है कि हमने इसको जो है पहले से गला के रख लिया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर बोटियों को ऐड कर देंगे। तो आपने गली हुई बोटियां डालनी है इसको फ्राई करने के लिए। अगर बगैर गली हुई डालेंगे तो आपकी बोटी जो है वो कच्ची रह जाएगी, डन नहीं होगी अच्छे से। तो इसमें आपने जो है बगैर हड्डी के गोश्त लेना है, हड्डी वाला नहीं लेना। और अब हम इसके और थोड़ा सा इसके साथ मेल्ट करेंगे और गूँधेंगे इसको, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी जो है वो ऐड करेंगे। वीडियो पॉज कर दो जी। तो नाजरीन, हमने इसको जो है बेसन लगा के और पानी मिला के इसको गूँध लिया, मतलब इसका ले बना के इसके ऊपर मैरिनेशन कर लिया। अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको करीबन आधा एक घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। जी, तो नाज़रीन, अब इसके अंदर जो है हमने ऐड की है मस्टर्ड पेस्ट को। मस्टर्ड पेस्ट डाल के हम इसको फिर जो है थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड पेस्ट डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो फ्लेवर होगा वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, और चटपटापन जो है इसके अंदर वो आएगा। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट मोस्टली खानों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फ्राइंग के अंदर इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, स्पेशली बीफ के अंदर। और बीफ के अंदर से सम टाइम लोग कह रहे होते हैं कि हमें स्मेल आती है, तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करता है। मज़ेदार फ्राई बोटी के लिए बीफ चटखारा बोटी जो है हमारी, हम इसको फ्राइंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था बीफ को। बीफ को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर जो है बोटी को गोल्डन ब्राउन आने तक जो है इसको फ्राई करेंगे। गो जी, तो मौज़म भाई बीफ चटखारा बोटी आपने रेडी कर दी है। देखते हैं जी क्या इसका टेस्ट आता है। व्यूअर्स को ज़रा क्लोजअप से बोटी बताइएगा कि किस तरह की इनको टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है इसमें। जो थोड़े से लाइक फैट लवर हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखें इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है हर चीज़ का। वाह, 10 में से कितने स्कोर देंगे आप मोज़म भाई को? इसे हम 10 में से 8.5 देंगे। ठीक हो गया।
तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। बने रही व्लॉग टीम बॉयज़ के साथ और ऐसी मज़ेदार और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।